हम प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी देख चुके हैं ऑड इवन एंड पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर पाइथन में कैसे फाइंड करते हैं। आज हम चेक करने वाले हैं वेदर कंडीशन लॉजिक। ठीक है, पहले हम एक वेरिएबल ले लेंगे। ओके, टेम्प इक्वल टू इंट। इंट पता है, क्यों यूज करेंगे आपको, इंट हमेशा याद रखना इंटीजर से वैल्यू लेने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, अगर सिर्फ इनपुट लिख रहे हो तो मीन्स वो सिर्फ स्ट्रिंग वैल्यू ऐड करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखे, इफ टेम्प लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, 0 या 0 से नीचे होगा, देन तब प्रिंट क्या होगा हमारा, फ्रीजिंग। ओके, अब हमारे पास क्या कंडीशन बच रहा है, 1 से लेकर 15 के बीच में कोड। देखो आप इसको दो तरीका से लिख सकते हो। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन हो गया, सेकंड कंडीशन में हमारे ट्रू के लिए एलिफ का यूज करेंगे। ठीक है, एलिफ टेम्प greater than 1 and टेम्प लेस देन इक्वल टू 15। ठीक है, तो प्रिंट क्या होगा हमारा, कोल्ड। देखो हम यहाँ से चेक कर लेते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है, मैंने क्या किया, हमने यहाँ पे क्या बोला है, हमने यहाँ पे ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया है 0 से छोटा हो रहा है, देन यहाँ पे क्या, फ्रीजिंग। और यहाँ पे सेकंड मैंने क्या किया है, एलिफ के अंदर अगर टेम्परेचर 1 से बड़ा होगा और टेम्परेचर 15 से छोटा होगा, देन क्या प्रिंट होगा, कोल्ड। ओके, अब यहाँ से चेक कर लेते हैं। देखो यहाँ पे 12 कोल्ड। अगर अगेन फिर रन कर रहे हैं, हम यहाँ पे माइनस में टेम्परेचर डाल दिए 12, देन फ्रीजिंग। ओके, अब देखो हम इसको देखो, अब यहाँ पे ये कोड कैसे वर्क कर रहा है, देख लिसन, ध्यान से सुनना। देखो टेम्परेचर हमारा 0 से कम हो रहा है, देन फ्रीजिंग प्रिंट होगा। अब यहाँ पे क्या बोला है, 0 से 1 बड़ा होगा या लेस देन होगा, बड़ा होगा, तो हम इस कंडीशन में, सेकेंड वाला कंडीशन में क्या बोला, अब बोल रहे 15 से छोटा होगा, 15 या 15 से लेस देन होगा, उससे बड़ा नहीं होगा, देन क्या प्रिंट होगा हमारा, कोल्ड। ठीक है, यहाँ पे रन करके चेक कर लेते हैं हम इसको। अब यहाँ पे 12 कोल्ड, -12 फ्रीजिंग। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो नेक्स्ट हम यहाँ पे फिर अगेन एलिफ में क्या लिखेंगे, एलिफ के अंदर टैम लेस देन इक्वल टू कितना है, 25। देन यहाँ पे क्या पॉइंट करना है हमको, नॉर्मल। सिर्फ हम एलिफ लिखेंगे, टेम लेस देन लिख देंगे, ग्रेटर देन बताने की जरूरत नहीं है, हमने ऑलरेडी बोला कि इससे कम होगा तब हमारा क्या नंबर होगा। ठीक है, अब यहाँ पे लास्ट हमारा क्या है, 35 है। ठीक है, फिर हम एलिफ यूज करेंगे, एलिफ के अंदर टैम्प लिखे, फिर हमने क्या लिखा, माइनस इक्वल टू 35, फिर प्रिंट क्या यूज करेंगे, वार्म। ओके, फिर लास्ट हमारा कंडीशन, फिर एलिफ टैम्प, अब क्या बोल रहे हैं हमने, ग्रेटर देन 35। ओके, तो हमारा प्रिंट क्या होगा, प्रिंट हमको करना है हॉट। ठीक है, और एल्स के अंदर लिख देंगे, एरर लिख देंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर कोई चीज़ प्रेस करता है देन एरर होता है।
हम चेक कर लेते हैं कोड। हमने यहाँ पे 13 लिख दिया, देन कोल्ड, अगेन रन किया कोड, 16 लिखा, देन नॉर्मल, फिर 25 लिख दिया, 35 वार्म। अब 30 अगर 6 लिख रहे हैं देन हॉट, अगर माइनस में अब डाल रहे हैं माइनस में देन फ्रीजिंग। समझ में आ गया ना? देखो नॉर्मल हमारा कोड कैसे वर्क कर रहे हैं, ठीक है। एक चीज़ हमेशा याद रखना, हमारा ये इफ़ ट्रू के लिए यूज़ कर रहे हैं, एलिफ भी ट्रू है। सिंगल कंडीशन होगा देन इफ़ यूज़ करेंगे, अगर मल्टीपल कंडीशन ट्रू होगा देन एलिफ का यूज़ करेंगे। ओके, पहला। सेकेंड, जहाँ पे भी ये कंडीशन ट्रू होगा ना, वो हमेशा वही वही चीज़ प्रिंट होगा, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। फॉल्स चेक करते चला जाएगा, ये कंडीशन फर्स्ट कंडीशन अगर मैच नहीं करता, फॉल्स होता है, देन सेकंड कंडीशन चेक करेगा, अगर ये भी फॉल्स होता है तो थर्ड के पास जाएगा, थर्ड भी फॉल्स होगा देन फोर्थ के पास जाएगा, फोर्थ भी फॉल्स होगा देन फिफ्थ के पास चला जाएगा। ठीक है। अब मान लो यहाँ पे एक यूज़र है जो 25 लिख दिया, अब 0 से छोटा है 25, नहीं फॉल्स है ये भी। अब 15 से छोटा है, फॉल्स है। अब यहाँ पे ये कंडीशन में हमारा 30 नंबर लाइन में, हाँ 25 उसके इक्वल है, उससे बड़ा भी नहीं है, उसके इक्वल है। ठीक है, तब हमारा नॉर्मल प्रिंट होगा। समझ में गया ना? बस ये याद रखना है, ये जो वैल्यू है 0 से छोटा है तो फ्रीजिंग। अब 0 1 यहाँ पे उससे बड़ा हो गया ना, फिर हमने बोला है 15 से छोटा होगा, ठीक है, तब हमारा कोल्ड होगा। तो यहाँ पे एक बड़ा हो गया, 15 छोटा हो गया, देन कोल्ड प्रिंट होगा। वैसे ही सेम यहाँ पे 16 हो गया बड़ा इससे, अब 25 को छोटा कर दिया, ठीक है, तभी हमारा क्या होगा, नॉर्मल। ऐसे ही अगेन फिर 26 से 25 35 है हमारा, उसके बाद से मैंने बोल दिया 35 से जो भी बड़ा नंबर होगा, ज़्यादा जो भी चीज टेम्परेचर हाई होगा वो हमारा हॉट हो जाएगा। समझ में आ गया ना? हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, इससे रिलेटेड सारे रिलेटेड प्रैक्टिकल से रिलेटेड हम एमसीक्यू चेक करने वाले हैं, ठीक है, विथ प्रैक्टिकल एमसीक्यू। आप ऑनेस्टली अटेम्प्ट करना, ना कि कहीं से कॉपी पेस्ट करो या कुछ भी। सीखने के लिए पढ़ रहे हो, कॉपी पेस्ट करने के लिए बहुत सारे ऑप्शन है। समझ में आ गया ना? कॉपी पेस्ट करके कुछ नहीं सीख सकते हो। एक हमेशा याद रखना, स्किल स्किल डेवलप करो, बाकी खुद सारी चीज़ आ जाएगी आपको, कहीं से चीट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलो, थैंक यू।